हेलो दोस्तों, के हाल चाल। आप सभी को सत श्री अकाल। चलिए पहेलियाँ शुरू करते हैं। पूजा ने एक अपने दोस्तों के लिए बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया, लेकिन जब पहला दोस्त रूस वहां पहुंचा तो पूजा की मृत्यु हो चुकी थी। उसने जब पूजा को मृत पाया तो वह घबरा गया और उसने तुरंत डिटेक्टिव माहौल को कॉल भी कर दिया। डिटेक्टिव माहौल आते हैं और उस वहाँ की जाँच पड़ताल करने लगते हैं। उन्हें लेफ्ट हैंडेड जूता, चप्पल और एक हाथ का फर्श भी मिलता है। उन्हें जो वस्तुएं मिली थीं वो सारी लेफ्ट हैंडेड थीं। इतने में पूजा के दो दोस्त और देव और हावर्ड वहीं पर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल पूजा के तीनों दोस्तों से पूछताछ करते हैं। डेव कहता है कि सर, मैं पहले आने वाला था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के कारण मुझे देर हो गई। दूसरा दोस्त हावर्ड कहता है कि सर, मैंने पूजा को सूचित भी कर दिया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मिस्टर मेहुल तीनों का बयान सुनकर घूम जाते हैं और तीनों से एक एक पर अपना एड्रेस लिखने को कहते हैं। मिस्टर मेहुल पूजा के तीनों दोस्तों को जब एड्रेस लिखते हुए देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि किसने उसका मर्डर किया। क्या आप समझ पाए? जी हाँ, इस पहेली का आंसर इन तीनों लोगों में ही छुपा हुआ है। आप लोगों को इन तीनों लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और आप भी समझ जाओगे कि किसने कत्ल किया है। पहेलियों में दिमाग का खेल होता है सारा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल भी कर दो सब्सक्राइब हमारा। 3, 2, 1, go! पूजा के पास 3 वस्तुएं मिली थीं और तीनों वस्तुएं लेफ्ट हैंडेड थीं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हॉवर्ड भी लेफ्ट हैंडेड ही था। इसका मतलब पूजा ने सुराग छोड़ा था कि खूनी लेफ्ट हैंडेड थे, इसलिए हॉवर्ड ही उसका कातिल है। चलिए अगली पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं। केन ने मिस्टर मेहुल को कॉल किया और बताया कि किसी ने सेलिन की हत्या कर दी है। मोबाइल पर हत्या का केस सुनकर मिस्टर मेहुल जल्दी से हत्या के स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां 3 लोगों पर शक करते हैं और तीनों लोगों से बारीकी से पूछताछ भी करना शुरू कर देते हैं। जिसमें पहली, जो कि वहाँ की बावर्ची होती है, वो कहती है कि सर, मैंने अपना दोपहर तक का काम पूरा कर लिया और मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन सेलिन ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी। बावर्ची उसे बताती है कि सर, उसने अपने रूममेट के साथ एक छोटा सा झगड़ा भी किया था। बावर्ची द्वारा बताई गई चीज़ों को सुनते हुए मिस्टर मेहुल उस रूममेट से भी पूछताछ करते हैं। वह कहती है कि सर, मैंने उससे लड़ाई तो की थी, लेकिन मैंने जल्द ही अपनी लड़ाई को ख़त्म किया और एक क्लब में पार्टी के लिए चली गई। जब आपने कॉल किया तभी मैं वापस आई हूँ। सेलिन का बॉयफ्रेंड केन कहता है कि सर, मुझे जल्दी सेलिन का कॉल आया कि उसके रूममेट के साथ खतरनाक झगड़ा हो गया, जिस वजह से मैं उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जी हाँ, उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, हत्यारा कौन हो सकता है? उसका दोस्त, बावर्ची या बॉयफ्रेंड? हाँ, दिमाग दौड़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम टाइमर ऑन करने जाते हैं। 3, 2, 1, go! बावर्ची कहता है कि सेलिन ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन वह उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं उसके अंदर गया, लेकिन सेलिन तो ख़त्म हो चुकी थी। वह अंदर कैसे पहुंच गया? दरवाज़ा तो बंद था। इसका मतलब साफ है कि किसी ने उसका कत्ल किया है। चलिए आगे की पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में एक वेटर की हत्या कर दी गई। हत्यारे की खोज के लिए जाने माने प्रसिद्ध मिस्टर मेहुल को बुलाया जाता है। मिस्टर मेहुल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां के आसपास के स्टाफ से बातचीत करने लगते हैं। स्टाफ मतलब वेटर वह कहता है कि सर, मैं प्याज काट रहा था और मैं अगली डिश तैयार भी कर रहा था। दूसरा व्यक्ति क्लीनर कहता है कि सर, मैं अपने चश्मे साफ कर रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं। तीसरा व्यक्ति, जो कि एक वेटर होता है, वह कहता है कि सर, मैं तो अपनी काम कर रहा था, मतलब लोगों को डिशेस परोस रहा था। इसके बाद तीसरा व्यक्ति, जो स्टाफ 2 का मेंबर होता है, वह अनोखा बयान देता है। वह कहता है कि सर, मैं वहाँ रेस्टोरेंट में मांस काट रहा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कातिल कौन है? स्टाफ 1 लड़की, स्टाफ 2 लड़का, या क्लीनर या वेटर? हाँ, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए हम टाइमर ऑन करने जा रहे हैं, आप देखिए। 3, 2, 1, go! स्टाफ 2 कातिल है, क्योंकि रेस्टोरेंट तो शुद्ध शाकाहारी है, वह मांस वहाँ क्यों काट रहा है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।